जो पाकिस्तान में एक कहावत यूज़ की जाती थी कि किसी चीज़ की हैसियत के बारे में कि इसकी 2 टके की हैसियत नहीं है, वो जो कहावत थी वो अब गलत होती जा रही है, क्योंकि जो अब 2 टके की हैसियत है वो पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो चली है। जी हाँ, बांग्लादेश जो 1971 में बना था उस वक़्त उसकी करेंसी की हैसियत कोई नहीं थी और पाकिस्तानी करेंसी ऊपर थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज जुमातुल मुबारक है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही एक अहम वीडियो मेरे पास व्हाट्सअप आई, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया की ये वीडियो है। वो कह रहे हैं कि जिनको 2 टके का कहा जाता था, जिनको दुत्कारा जाता था, जिनको ये कहा जाता था ये तो 2 फुट के हैं, 2.5 फुटे हैं, छोटे कद हैं, हाइट ही कोई नहीं, ये क्या करेंगे, नौकरियां उनको नहीं दी जाती थी। यानी पाकिस्तान के जो जितने भी इदारे थे पाकिस्तान के अंदर उनको जॉब्स नहीं मिलती थी। यानी जब बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो उनको कहा जाता था ये फौज के लिए, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे आर्मी में भी इनको ज्यादा नहीं लिया जाता था क्योंकि इनकी हाइट कम थी। 2 टका यानी एक उनको समझते थे हकीर, 2 टके के ये लोग हैं, 2 टके के लोग हैं। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि उनका टका कहाँ पहुंच गया, 1 टका 5 रुपए के बराबर हो गया है और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। वो इस तरह के सवालात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले हम वीडियो देख लें फिर उसके ऊपर बात करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रात इलेक्शन हुआ है और फिर उस इलेक्शन के बाद सब लोग एक सवाल कर रहे हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का जो फैसला था वो ठीक था। शेख मुजीबुर रहमान के फैसले को तब नहीं माना गया था लेकिन अब भी वैसे ही हो रहा है। यानी पाकिस्तान में जो लोगों ने वोट डाले हैं वो वोट ही चोरी हो गए हैं। वोट कोई इमरान खान को डाल रहा है लेकिन उसके वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, धांधली से काम लिया जा रहा है। इमरान खान की सीटों को कम किया जा रहा है। जितनी सीट्स इमरान खान की जमात आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उतने उनको नहीं शो करवाए जा रहे। यानी रात गए तहरीके इंसाफ इलेक्शन जीत रही थी वाज़े अक्सरियत के साथ, बर्तरी के साथ, लेकिन सुबह होते ही बड़ी धांधली रिग की गई इलेक्शन में और जनाब उसमें जीते हुओं को हरा दिया गया और हारे हुओं को जिता दिया। ये हुआ है जी अब। यानी पाकिस्तान में जो वोट का मैंडेट होता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। देखें, 2/3 मेजोरिटी के साथ इमरान खान सीट्स जीत रहा था लेकिन उनके वोट के ऊपर, उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। जिस तरह से आपको पता है ना, शेख मुजीबुर रहमान जीत चुके थे लेकिन भुट्टो को लेके आना था, तब भी ऐसे हमने तो नहीं देखा था, हम तो इस दुनिया में भी नहीं थे, हमने तो सुना था और अब हमने ये देख लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है कि क्या हो रहा है। मैं समझता हूं कि यही वजह है कि आज पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत पीछे है क्योंकि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहां पर साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं है, यहां पर ईमानदारी का जनाजा निकल चुका है जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। आइए वीडियो देखते हैं फिर उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। एहसान खान अपडेट ये हमारा न्यूज़ चैनल है। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रही है आपके लिए। इंशाल्लाह ताला इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आया करेंगे। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तान में एक कहावत यूज़ की जाती थी कि किसी चीज़ की हैसियत के बारे में कि इसकी 2 टके की हैसियत नहीं है, वो जो कहावत थी वो अब गलत होती जा रही है, क्योंकि जो अब 2 टके की हैसियत है वो पाकिस्तानी 5 रुपए के बराबर हो चली है। जी हाँ, बांग्लादेश जो 1971 में बना था उस वक़्त उसकी करेंसी की हैसियत कोई नहीं थी और पाकिस्तानी करेंसी ऊपर थी। लेकिन अब जो सूरत हाल हो चुकी है, बांग्लादेश का 1 टका पाकिस्तान के तकरीबन 3 रुपए के बराबर हो चला है। और आइए हम जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस वक्त माशी जो सूरत हाल है उसका जायजा लेते हैं कि दोनों ममालिक इस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर औसतन एक आदमी की जो इनकम है वो तकरीबन 33,000 रुपए है, जबकि बांग्लादेश का अगर हम जायजा लें तो वहां पर एक आदमी की औसतन जो उसकी इनकम है वो तकरीबन 65,000 रुपए है। दूसरे नंबर पे जो
एक्सपोर्ट्स हैं, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इस वक्त स्टैंड कर रही हैं 65 अरब डॉलर के ऊपर, जहां पर उनकी तकरीबन 55 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, और दूसरी तरफ तकरीबन जो सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही हैं। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त तकरीबन 35 अरब डॉलर के ऊपर स्टैंड कर रही हैं। 35 अरब डॉलर के अंदर तकरीबन 27 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, और तकरीबन 8 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट हैं वो हमारी सर्विसेज सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो बांग्लादेश के अंदर इस वक्त गुर्बत की जो शरह है वो तकरीबन 13% के ऊपर स्टैंड कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत की शरह है वो इस वक्त तकरीबन 40% के ऊपर स्टैंड कर रही है। और तालीम का ये आलम है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, जबकि अगर हम बांग्लादेश का जायजा लें तो वहां पर ये तादाद सिर्फ और सिर्फ 72,000 की है। अब ये जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस कंपैरिजन का अगर हम रूट कॉज एनालिसिस करें, जायजा लें कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश पिछले तकरीबन 52 वर्षों में बहुत आगे निकल गया है, और उसकी जो तरक्की है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वो अनस्टॉपेबल होता जा रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ चुकी हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वहां पर कपास नहीं पाई जाती, वहां पर कपास की फसल भी नहीं होती, जबकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कपास उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो फिर भी गारमेंट की एक्सपोर्ट में बांग्लादेश से पीछे चला गया है। तो जब इन सारी जो अवामिल हैं इसका हम जायजा लेते हैं तो बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा एक की फैक्टर नजर आता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी हुकूमत आती है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट आती है, कोई भी सियासी पार्टी उसके अंदर काम करती है, उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा रहता है कि किसी तरह से हमने अपने मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, उसको हमने बढ़ाना है, उसमें इजाफा करना है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है और जो पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनके ज्यादातर के मफादात जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो दोनों मुमालिक हैं उनकी अप्रोच के अंदर बड़ा वाज़ेह फर्क है, और उसी के नतीजे के अंदर आप ये सामने अपने स्टैट्स को रख सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा मुल्क जो है वो सही तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन है, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, जिसने तरक्की के लिए अपने लोगों को एम्पावर किया और ज्यादा से ज्यादा उनको अपने बिजनेसेस के अंदर जोड़ा, तो वो मुल्क आगे तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और जो रियल एस्टेट सेक्टर को अपने गले से लगाए बैठे हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब, ये आपने वीडियो देखी है, कैसे वो बता रहे हैं कि तमाम शोबों में, उन सेक्टर्स में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ दिया, पछाड़ के रख दिया है। कैसे वो बता रहे हैं कि 13%, फिर 40%, यानी बांग्लादेश में सिर्फ 13% गुर्बत है। पाकिस्तान में कितनी है? 40% पॉवर्टी है। स्कूल में जाने वाले बच्चे यानी 72,000 हैं सिर्फ जो नहीं जाते बांग्लादेश में, और इधर कितनी है? 2.5। और ये देखें, 2.5 करोड़ बच्चे जब स्कूल में आपके नहीं जाएंगे तो आपका मुल्क खाक तरक्की करेगा। फिर आप देखें कि गुर्बत कितनी है, और फिर आप देखें कि इनकम कितनी है। वहां पर जो मंथली वो बता रही हैं कि 33,000 है पाकिस्तान में, और वहां पर 65,000 है। कितना फर्क है। पर कैपिटा इनकम उनकी कितनी अच्छी है, हमसे कितनी ज्यादा है और हमारी कितनी कम है। ये सब चीजें हैं, लेकिन अब देखें जी, हर एक को अपना पेट भरने की लगी हुई है। कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा, बदकिस्मती से। अब ये इलेक्शन हुए हैं, अब धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है साफ और शफाफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो भी नहीं, वो भी बिका हुआ है। वो भी जिस तरह से उसने धांधली ज़्यादा ये इलेक्शन करवाए हैं, ये तारीख में कभी ऐसे इलेक्शन में नहीं हुए। कोई तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जो पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है इलेक्शन। और ये वीडियो वायरल हो चुकी है पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि ये कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर आप इंटरनेट ही बंद कर दें, यानी लोगों को इंटरनेट से ही दूर कर दें। पाकिस्तान में इंटरनेट 48 घंटे में नहीं रहा, 48 घंटे इंटरनेट नहीं था पाकिस्तान में। आज सुबह 6 बजे इंटरनेट ऑन होता है, सर्विसेज ऑन होती हैं पाकिस्तान में। ये कौन सा इलेक्शन है? मोबाइल फोन आपने बंद कर दिए, कॉल नहीं कर सकते आप। ये कौन सा इलेक्शन हो रहा है? नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।